मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। बेटा लॉकडाउन हो रखा है, मैं सोच रहा हूँ आपको सेकंड चैप्टर ही करवा दूँ इसमें। तो देखो सेकंड चैप्टर जो है आपका उसका मैं 2.2 एक्सरसाइज जो है उसका मैं क्वेश्चन 6 करवा रहा हूँ। मैंने ये आपका करवा दिए हैं क्वेश्चन ये वाले। तुम्हारा ये क्वेश्चंस बेटा हमने 5 पार्ट तक कर लिए, 6 वाले का 6 पार्ट कर रहा हूँ मैं। ओके मेरे लाल। और इसमें हमें पता है कि इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। जीरोस का सम हमें दे रखा है और प्रोडक्ट, ठीक है, जीरोस का प्रोडक्ट मतलब कि जीरोस का सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, दैट्स ऑल। तो इस वाले क्वेश्चन में 6 वाले क्वेश्चन में मैं जीरोस का सम जो है 4 है और जो प्रोडक्ट है आपको पता है 1 है। तो आप वैसे करके देखेंगे तो इसके अंदर आप सीधे भी ऐसे करके रख सकते हैं फॉर्मूला। लेकिन जो एनसीईआरटी में कर रखा है, मैं एक्चुअली कैसे करवा रहा हूँ, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल 4 है ना, एग्जाम्पल 4 ओके, एग्जाम्पल 4 पेज नंबर 31 पर उसकी तरह करवा रहा हूँ। और एनसीईआरटी का तरीका आपको करना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी का तरीका गलत नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर और ये कभी डिस्कस करेंगे फॉर्मूला कैसे करके आया, और इससे भी हम कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी अपॉन में जब आ जाता तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो आपने पहले ही क्वेश्चन देखोगे उसमें आप जब इस वाले फॉर्मूले से करोगे ना, जब सेकंड चैप्टर जो सेकंड जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट करोगे, इसमें 1/4 दे रखा है, रूट्स का जो सम है जो प्रोडक्ट है वो आपका -1 दे रखा है। तो आप जब उसमें करोगे तो आपके आंसर 1/4 आएगा, जबकि आंसर में नहीं दे रखा। तो आप देख लेना, मैंने एग्जाम्पल करवा रखा है, एग्जाम्पल करके पहले वो करवा रखे हैं, फिर पहला एग्जाम्पल जरूर देख लेना, ठीक है बेटा। ओके, तो मैंने एनसीईआरटी वाले तरीके से करवा रखा है। और इसमें जो आंसर आपका आएगा वो यूनिक नहीं है। आपका आंसर एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 2 में लिखा हुआ है कि वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच फिट्स द गिवन कंडीशन। यानी कि आपका जब आंसर आ जाए ना तो आप नीचे वाला लाइन लिखोगे, पेज नंबर 31 पर एग्जाम्पल 4 के नीचे लाइन दे रखी है। और आप इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपके मार्क्स कटने नहीं चाहिए, तो नीचे जो लाइन वो लिख देना। उसके अंदर क्या लाइन है, सो वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच फिट्स द गिवन कंडीशन इज दिस, एंड में आंसर लिखने के बाद आप लिखोगे। और बेटा इंग्लिश सीखने के लिए आप वाला मेरा एक दूसरा चैनल भी है, परफेक्ट मैथ एंड इंग्लिश। तो आप ग्रामर वगैरह सीखने के लिए, और अगर आप रेमंड मर्फी से ये कैम्ब्रिज की बुक से अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसमें टेंसेस वगैरह, एक्टिव एंड पैसिव वगैरह मैंने बहुत डिटेल में कर रखे हैं, बहुत डिटेल में। और अभी तो और डालता जाऊँगा, उसके अंदर बहुत मटेरियल है। अराउंड 400 वीडियोज़ हैं। यू आर गोइंग टू बी क्वाइट हैप्पी, आपको यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। वो सब्सक्राइब करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके, तो देखो अच्छा, इसमें क्वेश्चन में क्या करते हैं, लेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल bx² + bx + c। सारे क्वेश्चन में यही लिखना है। आप पहले 5 देखो यही लिखा होगा, उसके अंदर इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। ओके, सो वी हैव, हमारे पास सम क्या दे दिया, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि हमें 4 दे दिया है। और अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूले के हिसाब से आपको पता ही है, -b/a, यानी कि नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपन में कोफिशिएंट ऑफ x² के वाले फॉर्मूले से भी आप निकाल लेते हैं। ओके, इसमें रिलेशन से -b/a। अब ये देखो यहाँ पर ये भी सम आ गया 4, और यहाँ पर भी सम -b/a, तो इनको इक्वेट कर दिया, और अगले स्टेप में मैंने माइनस का दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। अदर वर्ड में कहें तो माइनस यहाँ पर माइनस के साइन यहाँ पर आ गया होगा, और नीचे 1 लगा दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट हमें 1 दे रखा है, तो हमारे पास अल्फा × बीटा 1 लिख दिया। और लेकिन फॉर्मूला जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, वो c/a भी होता है। अल्फा, इसलिए अल्फा × बीटा, बट अल्फा × बीटा = c/a। और उसका फॉर्मूला वर्ड्स में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपन में कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म अपन में, यानी कि जो नंबर होता है कांस्टेंट टर्म अपन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो प्लीज़ बेटा 1 से 5 तक और जो क्वेश्चन कर लेना, और एग्जाम्पल भी देख लेना उसके अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल पक्का देखना, पक्का। अच्छा, कह रहा है इसमें हमारे पास जो है, अब ये देखो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। अच्छा देखो, ये भी प्रोडक्ट हो गया, ये अल्फा, यह भी प्रोडक्ट 1 के बराबर, यहाँ पर प्रोडक्ट c/a के बराबर, तो यानी कि LHS बराबर हो जाते हैं। जब LHS बराबर हो जाते हैं तो RHS भी आपने बराबर कर देते हैं, जैसे इसमें करा था। ये LHS बराबर है तो RHS सामने बराबर करके कर दी। इसमें भी LHS बराबर है, ये प्रोडक्ट ये भी प्रोडक्ट, दोनों को बराबर रख दिया, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन 1 दे दी, इक्वेशन 2 रख दी। यही वाले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने वाले क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप ये रख देना। बेटा टीचर नंबर नहीं काटेगा, और टीचर नंबर काटेंगे सारा एनसीईआरटी का ही है। बोर्ड में तो खैर नहीं कटेगा नंबर, जो है ना, बोर्ड में वो बहुत एक्सपर्ट टीचर बैठे रहते हैं। और जो कुछ झाऊ टीचर होते हैं ना स्कूल के, कुछ ऐसे होते हैं अपने आप को ज़्यादा ही घड़े इंटेलिजेंट समझते हैं, तो उनको अगर तुम्हारे नंबर काटे तो सीधा उसको ये वाला एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4 दिखा देना, एग्जाम्पल 4 दिखा देना पेज नंबर 31 पर। सो इसका मुंह बंद हो जाएगा, ठीक है ना। आ गया था देखो फ्रॉम 1। अच्छा, हमारे पास ये देख, अच्छा बेटा ये दोनों चीज़ बराबर हैं, ये LHS बराबर RHS है, LHS बराबर RHS, तो आपको पता है ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म्स होंगे बराबर होंगे। ये इसका डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर के बराबर होगा, इसके डिनोमिनेटर के बराबर होगा, इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर के बराबर होगा। अगर तुम a बराबर 1 लोगे तो b आपके पास -4 आ जाएगा, ठीक है। ये इसको कहें आप स्टेटमेंट लिख देना, कंपेयरिंग द
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स या ओके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑन ठीक है, क्या बोला, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। आगे कहता है ये तो हमारे पास ठीक है, ये हमने रख दिया यहाँ पर। अब मेरी बात सुनो, ए आप 1 लोगे, कहता फ्रॉम 1 वी गेट दैट ए इक्वल टू 1 देन बी इक्वल टू -4 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है, आप जो है ए की वैल्यू आपको, क्योंकि आपको सी भी चाहिए तो यहाँ रख दो आप ए की वैल्यू। तो क्या कहता है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 वी गेट, यहाँ पर ए रख दिया आपने। जैसे अब इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर ये मैंने आगे पूरा करा नहीं था, यहाँ पर हमारे पास ओके ये नाउ तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, c अपॉन ए इक्वल टू 1 है, ठीक है। एम्प्लाइज c ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, एम्प्लाइज c भी आपके पास 1 आ गया, c भी आपके पास 1 आ गया। हमारे पास a कितना आया बेटा, a तो 1 आया है, b कितना आ गया, b आया हमारे पास -4, b आया है, जब a बराबर बनता तो b -4 आया, ओके। और c आपके पास कितना है, c भी आपके पास 1 है, c आपके पास कितना है, 1 है। अब आपके पास इक्वेशन ये पॉलिनोमियल एरी ax² + bx + c वैल्यूज रख दो इसके अंदर। ये आपका 1x² आ गया, और ये b कितना है, -4 है, और ये आपके पास 1, तो इक्वेशन क्या आ गई, x² - 4x + 1। और आपने लिखने के बाद +1, लेकिन मेरे लाल ये लिखने के बाद आपने स्टेटमेंट जरूर लिख देना वाला, क्या भैया सो 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच फिट्स द करेक्ट गिवन कंडीशन इज दिस। तो आपके पास आपका आंसर ये आ गया, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने सेकंड ये आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दी, 2.2 एक्सरसाइज खत्म कर दिए विद एग्जांपल्स। मैं एग्जांपल्स भी नहीं छोड़ता, तो एग्जांपल आपने पक्का कर रहे, बोर्ड में सबसे ज़्यादा एग्जांपल्स आते हैं। और अब मैं डिवीज़न वाला करूँगा इसके अंदर, और आप 10th क्लास मैथमेटिक्स के लिए ना चैनल सब्सक्राइब कर लेना बेटा, एक भी क्वेश्चन और एक भी एग्जांपल नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है, ओके। तो बस मज़े में करेंगे, ओके सी इन द नेक्स्ट वीडियो बेटा, बाय बाय। कॉपी डाउन कर लो बेटा, इसे नोट इट डाउन।